न्याय दिलाने के लिए 15 से 17 दिन के बाद न्याय नहीं मिलता है, फिर हमें बैठना पड़ रहा है। देखिए, सभी से हम लोग मिल चुके, जी, जितने लोगों से मिलना चाहिए। जी, और मतलब क्या कहा जाए, जो उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं पुलिस में, उनसे भी हम लोग मिल चुके। जी, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों के सब्र की सीमा पार हो चुकी है। जी, मेरे तो पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि गिरफ्तारी कर लीजिए। हम लोग सीधे तरीके से धरने पे बैठे हुए हैं, जी, क्योंकि हम युवा हैं जी, और युवाओं के पास और सारे भी रास्ते होते हैं। जी, हमको कुछ गलत करने पे लोग मजबूर ना करें। जी, पूर्व में देखेंगे तो हम युवा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जी। और मुझे लगता है नहीं करेंगे तो वही कुछ करना पड़ेगा। शिवम पांडे जी, आप सुबह से कितने बजे आए थे यहाँ पर धरने हम पे? लोग बैठ गए, 10 बजे से यहाँ बैठ गए हैं। 10 बजे। जी। अभी तक कोई आया कि नहीं आया? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है। जी, एक लोग आए हैं, अरविंद अरविंद यादव जी, जी, जो जांच, उसमें जांच के लिए अधिकारी बनाए गए हैं। जी, जांच के लिए अधिकारी बनाए गए, और वो उनकी गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में सुबह से यहाँ आए हैं। जी, हम लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग धरने से हट जाइए। जी, जितने डेडिकेशन के साथ पुलिस हम लोगों को धरने से उठाने की बात कर रहा है, इतनी डेडिकेशन के साथ ये जांच कर रहे हैं। यहाँ पे जब खड़े हैं तो जांच करने क्या जाएंगे? इतनी डेडिकेशन के साथ अगर ये दीपक सिंह को ढूंढ रहे होते तो अब तक वो मिल गए होते। यहाँ वो गाड़ी खड़ी हुई देखिए, यूपी 53। यूपी 53। हाँ, सुबह से खड़ी हुई है। ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, और जांच की जो प्रक्रिया है वो कह रहे हैं चल रही है। हाँ, चल रही है, और हम लोगों को बता रहे हैं, उनके चाचा बता रहे हैं कि आप लोग धरने मत बैठिए, धरने से कुछ होने वाला नहीं है, धरने से हट जाइए आप लोग। जी। हाँ, इतना डर था इन लोगों को, तो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग आज बैठे हैं। जी, मतलब ये इनके पिताजी हैं, जी, इनकी माता जी हैं। जी, मतलब मीडिया के सामने मैं कम से कम कह रहा हूँ कि बात करें, लेकिन ये इतने दुख में, इतने पीड़े में, ये इतने लोग बैठे हैं, अपना काम धाम सब छोड़ के आए हैं। जी, सबके पास डेली कोई ना कोई काम होता जी, है। जी, जब न्याय की उम्मीद गोंडा पुलिस प्रशासन से लोगों को लगा कि अब इनके बस की बात कुछ नहीं है, जी, तब आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, और इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। किसी दूसरे व्यक्ति की बात होती तो अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता। जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बुलडोजर कहाँ चला गया। ये कहाँ बुलडोजर चलता है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे लगता है सरनेम देख के चलता है। सरनेम देखकर, सरनेम देख के चलता है या बुलडोजर। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। जी, अपराध मतलब, इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि किसी 23 साल के लड़के को मार के उसको लाश को उसके बॉडी को रेलवे के पटरी पे फेंक दिया जाए, उसकी आंखें फोड़ दी जाए, उसके बॉडी पे 16 से 17 जगह निशान हो जाए, और पैर तोड़ दिया जाए, और 16 दिन हो गए गिरफ्तारी ना हो, तो ये कहाँ कहाँ राम राज्य है? हाँ, कब माना जाएगा रामराज भाई, जब मैं इतना? तो नहीं मानता हूं ऐसे चीजों को ना। जी, हम लोगों ने अपना भाई खोया है, जी, जो एसी के चैम्बरों में बैठे हैं, जी, जो कल्पना कर रहे हैं। मैं उन पे सीधे सीधे प्रश्न करता हूं कि उनके कार्य पद्धति में कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एक गरीब के घर कोई तहरीर कोई दे आता है गांव में, सब लोग गांव से बिलोंग करा जाता है, जी, एक ठो कोई तहरीर दे आवे गांव के गरीब व्यक्ति के खिलाफ, ये पुलिस वाले तुरंत पहुंच जाते हैं, जी। और तुरंत पहुंच के उठाए ले हैं थाना पे, यहाँ सुलह करौनी तक रुपया ले लेते हैं लोग। फर्जी प्रताड़ित कर रहे फर्जी टोटल, जो ने तुरंत गिरफ्तारी नहीं है, तहरीर जब मुकदमा नहीं दर्ज होता है, तुरंत वो का उठाए लेके आवत है, थाना बैठा लेते हैं, चालान कह देते हैं 151 में। दीपक सिंह जकरे ऊपर 3 से 2 के नामजद मुकदमा दर्ज है, जेके 18 दिन होगा गिरफ्तारी नहीं भाई। और ये पुलिस कहीं पे यहाँ अगर चोरी होती तो 8 घंटा में यहाँ जाके तुरंत गोली मार के गिरफ्तार करत थी, पकड़ के। पकड़ लेती है तुरंत। तो दीपक सिंह का है क्यों नहीं नहीं मिलता। पकड़ पा रही है? हाँ, बस प्रश्न, सरनेम। क्या है, किसका दबाव है दीपक सिंह के ऊपर, जो अभी पुलिस भी दब रही है? क्या पुलिस किसी की गुलाम है, सरकार किसी की गुलाम है? अब प्रश्न, बात तो यही साबित हो रही है ना कि एक तरफ आप कार्रवाई करते हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो किसी ना किसी का तो संरक्षण है। और अकॉर्डिंग टू द, अगर हम गोंडा का इतिहास उठा के देखें तो नाम लेने का आवश्यकता नहीं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। शुरू में हत्या का मुकदमा लिखा गया है, लेकिन 10 ही 15 दिन बाद उसको सुसाइड में बदल दिया गया है, और हमेशा एक सरनेम का नाम रहता है, हमेशा से ही। गोंडा इस में। बार हम नहीं होने देंगे। चलिए, हमारे इनके पिताजी हैं, अंकित जी के पिताजी, बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा भावुक हो जाते हैं बार बार, क्योंकि 4 बेटी और 1 बेटा, उसकी जो प्रेम मोह होती है वो अलग ही होती है। जिस तरह मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया था,
एक सोचा था भविष्य बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन वह डॉक्टर, ये पिताजी के पास खुद वह डॉक्टर फ़ोन करता है कि आपके लड़के की लाश पड़ी है, जाके उठा लाइए। तो इनके सामने क्या बीतती होगी, क्या कितनी मेहनत करके अपने बच्चे को आपने पढ़ाया होगा। क्या बड़ी करते थे आप? खेती। खेती करते थे। खेती करके आपने 2-4-5 लाख रुपए खर्च किए होंगे। 10 लाख। 10 लाख। कौन सा कोर्स किया था बच्चे ने? जीएनएम। जेएनएम का। एक उम्मीद रही होगी बच्चे से कि पढ़ाएंगे, हम लोगों के भविष्य में हाँ काम आएंगे। पढ़ाए थे कि नौकरी करेगा बच्चा मेरा। कितने दिन से नौकरी कर रहा था उनके? नौकरी नहीं सीख रहा था, वहीं हॉस्पिटल में रह रहा था। रह रहा था। कितने दिन से रह रहा था? 5-6 अगस्त से रह रहा था। क्या हुआ था? कुछ पहले से इन लोगों का चल रहा था या अचानक ऐसा हुआ? मैं कुछ हम बच्चा हमारा बताया नहीं था, हमको पता चलता हम वहाँ रखते नहीं, हम बुला लेते अपने घर। जी जी। अकेला बच्चा था तो जी आपको भी प्यार था। जी। ये फिर आपकी जो रिकॉर्डिंग बस उसी वायरल दिन। होती है, जी। ये कब होती है, ये क्यों आप फ़ोन करते हैं उसे? ये उसी दिन बच्चा मेरा उसी दिन कहा। हमने सुबह उसको बग्गी रोड बैठा देता था, शाम को फिर हम बग्गी रोड से हम बच्चे को अपने ले जाते थे घर। अच्छा, किससे आता था? वो वहाँ से जीप पे बैठा देते थे, उसके अच्छा, बाद में हम फिर प्रतिदिन बैठाने आते थे? प्रतिदिन मैं बैठाने आता था। जी उसके बाद में प्रतिदिन मैं लेकर जाता था बच्चे को अपने घर। हम नहीं, हमारा भाई आता था, जी नहीं कोई घर के लड़के और जाते थे, जी किसी न किसी उसको लाने में रोज आते जाते थे। जी। अचानक फ़ोन आता है कि अचानक यही फ़ोन आया बच्चे से मेरी, तो हमने बार बार जो ये सुना जी आपने जी जी, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हमने सुनी है। इसी वजह से हम उसको कहा कि बेटा तुम चले आओ, हो कहाँ, हम तुमको लेकर आ जाएं। जी हम यहीं सोनबरसा और सालपुर के बीच में थे, जी हमने कहा गाड़ी पे हैं, जी हम आए बैठा लेकर चले, सुबह हम तुमको फिर ड्यूटी कराएंगे। जी लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मत आइए मत आइए। हमने ही नहीं, लेकिन घर पहुंचा, मेरा मन नहीं लगा। फिर दीपक डॉक्टर ने मेरे पास बात कॉल करने लगे कि वो अभी मिले नहीं, मिलने को भैया हैं कहाँ, जी कहीं हमको नहीं मिल रहे हैं। तो हम कहा नहीं, कहीं हम ढूंढने में लगे हैं, जी ढूंढने में हम लगे हैं। और उनकी मोबाइल हम सर वो लोकेशन सब रिलायंस पे लगवा दिए हैं। हम जब ये कहे तो हमने कहा, मैं तुरंत अपनी गाड़ी उठाई कार, और हम और हमारी वाइफ गाड़ी पे बैठ करके और हमारे बड़े दामाद पहुँचे। 2 जगह वहाँ देखे कि यहाँ होगा ना, वहाँ नहीं मिला। यहाँ यहाँ हमको हम पता किए कि कहाँ डॉक्टर दीपक लोग ने बताया जिला अस्पताल गए हैं। जी फिर बताया कि हम फ़ोन करवाए तो फिर बताया कि हम बिसुड़ीपुरी कॉलोनी में हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो हम कहा वहाँ बच्चा मेरा जाएगा नहीं, वहाँ उसका कोई रिलेशन नहीं, वो क्या करने वहाँ जाएगा। उसके बाद में फिर हम भाग करके टॉमसन चौराहे पे गए, वहाँ नहीं पाए बच्चे को, इनको नहीं पाए। फिर इनके पास फ़ोन किए, कहा हम गेट पे खड़े हैं जिला अस्पताल। फिर वहाँ से कहे कि नारायणा में हमसे कम से कम 20 मीटर दूरी बना करके घूम रहे थे, हमारे पास नहीं आए। कहे वो जिद्दी, हम कहा नहीं यार जिद्दी आप लोग ज़बरदस्ती उसको बैठा लेते हैं, हमको फ़ोन करते हैं, हम आए तो बच्चे को अपने ले जाते। लेकर चले। कहे कि वो बैग टांग करके कोई आवाज़ विकास की तरफ गया है। जी हम कहा किसने देखा है। तो एक बच्चा उसमें अभिषेक तिवारी रहता था, अभिषेक श्रीवास्तव, तो उससे हमने पूछा तो उसने कहा कि सतई के पूर्वा की तरफ उनकी मोबाइल की लोकेशन टेस्ट हुआ है, उसी की तरफ है। तो कहे किसने करवाया, आपने करवाया है। कहे नहीं डॉक्टर दीपक ने करवाया। जी जब डॉक्टर दीपक ने आए तो उनसे हमने पूछा, कहे हम नहीं जानते। तब हम उसी में कहे कि हम तुम लोगों के नाम जा रहे हैं एफआईआर करने के। जी तुरंत एक मोहम्मदन ड्राइवर था, उसको वो भी उसमें काम कर रहा, जुबेर नाम है, जी तुरंत उसको वो गाड़ी पे उसको बैठाए। वो कहे हमारे घर से फ़ोन आ रहा है, हम अपने घर जा रहे हैं। 5 सेकंड नहीं बीता हमारे पे फ़ोन किए कि जाकर आप जीआरपी कोतवाली जाइए, वहाँ आपकी लाश मिल जाएगी वहाँ है, पड़ी है जीआरपी पुलिस। ये डॉक्टर कहता है। जी जी जी। उसके बाद में ना मेरी ना मेरा फ़ोन उठाया, ना मुझसे बात किया। यही बात बता करके फिर सोच लीजिए कि किस तरह वो हैवान डॉक्टर है। जिस तरह शिवम पांडे ने बताया था कि हैवानियत सवार थी उसके ऊपर, उसी तरह वह फ़ोन करके कहता है कि जाइए वहाँ से ले आइए, आपका बच्चा मिला है। और हमारे साथ उनकी माता जी हैं। हम लोग नहीं पूछना चाहते हैं इन ऐसे अपराधों पर, हमें खुद दुख रहता है क्योंकि उन्हीं के लड़के को इस तरह किया गया है, उन्हीं से हम कहानी बन के सुने। हमें ऐसा, हमारा दिल ही नहीं कहता है क्योंकि हम भी एक
कि हमारे भी बाप हैं, हम भी किसी बाप के लड़के हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तब दिल दहल जाता है और पूछना पड़ता है। और ऐसी सरकार, ऐसे पुलिस, ऐसे प्रशासन के लोग कि वह खुद अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए टीन सेट के नीचे 10 बजे से बैठे हैं और कम से कम 2 बजने वाले हैं, अभी तक कोई आया नहीं है। कैसा यह जंगल राज हो गया है। और सरकार अपने आप को दावा करती है। हमारे साथ उनकी माता जी हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। माता जी हैं आप? हाँ भैया, नहीं, एक लड़का था आपके? कुछ नहीं, और 3 के शादी बहन के भैया के ना बहन। भैया वरना जिहल कराओ, मेरे सामने लाओ, मेरे सामने तो आओ कम से कम। एक इच्छा रहती होगी कि लड़का हमारा डॉक्टर बन के आएगा और कहीं भैया ना जाओ काम में, घर में बैठे वो, मैं घर में बैठे वो। बुढ़ापे का सहारा होगा, यही तो आप लोग सोचते भैया हैं। माटी गरीब गरीब पाए गए। देख लीजिए, लोग भावुक हो जाते हैं और हम लोग भी भावुक हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ऐसे लोग पकड़े जाएं, इन पे कार्रवाई हो। और जिस तरह लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि तुरंत बुलडोज़र चलता है, और आज इतने दिन हो गए अभी तक बुलडोज़र कहाँ चला गया। ऐसा तो नहीं कि बुलडोज़र कहीं ख़राब हो गया हो या ऐसी कोई समस्याएं आ गई हों। इन सबको कब पकड़ा जाएगा? क्या जैसे गांव के लोग कहा करते हैं कि जातिवाद की राजनीति होती है, तो आज आज सही है गोंडा में कि जातिवाद की राजनीति है, या क्या हो रहा है? आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।